चलो जी। तो सभी को नमस्कार। मेरा मेरा नाम ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं पिछले लगभग 10 सालों से ये सारी साइंसेज ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, लाल किताब, पामिस्ट्री और चाहे वो वैदिक ज्योतिष है, चाहे केपी नाड़ी है, इतनी सारी साइंसेज मैं अपने इंस्टीट्यूट में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ओके। और बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। तो ये मेरा छोटा इंट्रोडक्शन है। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग रही है कि 2008 से मैं इन ऑकल्ट साइंस में पढ़ने के लिए आ गया और 2011 से प्रोफेशनली मैंने कंसल्टेंसी देना स्टार्ट किया और पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और अब तक ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी के लगभग 10,000 से ऊपर बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ। ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है इस 10 साल की जर्नी के अंदर। तो आपने अगर कोई भी कोर्स सीखना है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसका क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये 4 सब्जेक्ट के हर महीने बैच बनते हैं मेरे यहाँ। और कई बार तो 2-2 बैच बन जाते हैं टैरो और न्यूमरोलॉजी के, ठीक है। और लाल किताब और केमिस्ट्री के 2-3 महीने में एक बार बैच बनता है। तो अगर आपने कोई भी वर्ल्ड साइंस सीखनी है तो यू कैन कनेक्ट, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश तनवर मेरा फेसबुक अकाउंट है, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर होता क्या है और ये आपकी लाइफ में क्या मिरेकल कर सकता है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। तो आज एक तो हमारा टॉपिक ये रहेगा, फिर आप में से रैंडमली हम कुछ एग्जांपल लेंगे और फिर देखेंगे किसका नाम अच्छा रखा है, किसका नहीं रखा, और कैसे नाम वो अच्छा हो सकता था। पहले लाइफ की इंपॉर्टेंस देख लें कि इस नंबर की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में है क्या। सबसे पहले आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ को हम सिस्टम फॉलो करते हैं, पाइथागोरस सिस्टम। पढ़ाने को मैं सारे सिस्टम पढ़ाता हूँ, चाहे वो लोसो सिस्टम है, चाइनीज है, चैलेडियन है, कबाला है, वैदिक है, या पाइथागोरस सिस्टम है। लेकिन जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। और उसके पीछे भी लॉजिक है कि क्यों। क्योंकि जितना कुछ करने के लिए पाइथागोरस सिस्टम में मिलता है, किसी और सिस्टम में इतना इतना ब्रॉड विजन नहीं है। सब में कोई ना कोई हम कमी तो नहीं करेंगे, शायद हम ही उस साइंस को डिकोड नहीं कर पाए जिस लेवल की साइंस हमें बाकी सिस्टम में सीखनी चाहिए। तो पाइथागोरस सिस्टम क्या कहता है, पाइथागोरस सिस्टम के अंदर 10 नंबर आपको आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे होते हैं या रूल कर रहे होते हैं। उन 10 नंबर में से सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर हैं वो 5 नंबर हैं जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, और 5 है आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये 5 नंबर कौन से हैं पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहला नंबर था टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर, ये टैलेंट नंबर है क्या, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आप जिस डेट को पैदा हुए, जिस महीने को पैदा हुए, जिस साल को आप पैदा हुए, वो एक नंबर्स के रूप में आपके सामने है। इन नंबर्स को ऐड करते हैं हम, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपका टैलेंट नंबर बन जाता है। ओके। अभी एक एग्जांपल हम लेंगे तो उससे आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट नंबर है डेस्टिनी नंबर, जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, टैलेंट नंबर सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कि आप अपनी लाइफ में अपने आप से नहीं ला सकते, बाकी सभी नंबर आप अपने आप से अरेंज कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं सभी को न्यूमरोलॉजी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फ्री विल मिलती है जो कि किसी और साइंस में नहीं मिलती। जब आप ज्योतिष की बात करते हैं तो वहां तो सब कुछ प्री प्लान्ड है। योगास जो है बने हुए हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपकी लाइफ में जब जो दशा आनी है वो तभी आएगी, उसको आप किसी भी रेमेडी से ओवरकम नहीं कर सकते। वहां पर आप कुछ भी एक प्लान को इधर से उधर नहीं कर सकते। ठीक है, एज इट इज आपको भुगतना पड़ता है या फिर आपको एंजॉय करना पड़ता है उस दशा को। लेकिन नंबर्स में क्या होता है, सिर्फ एक टैलेंट नंबर है। टैलेंट नंबर क्या है, आपके जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, जितने भी नंबर्स उसमें है उसको ऐड कर लीजिए, दैट इज योर टैलेंट नंबर। सिर्फ वो टैलेंट नंबर है जो कि ईश्वर गॉड गिफ्टेड नंबर है, वो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी सारे नंबर आप चेंज कर सकते हो। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है जो आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, दैट इज डेस्टिनी नंबर। थर्ड वन इज हार्ट नंबर। अभी निकलते कैसे हैं, डेस्टिनी नंबर है आपके नाम का टोटल, जो भी आपका नाम है टोटल, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट में आपका सरनेम जो भी है, उन सब आपके नाम के अंदर जितने भी अल्फाबेट यूज किए गए हैं, उन सभी अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो पहले सबसे पहले अपने नाम को नंबर्स में कन्वर्ट करो,
उसके बाद इन नंबर्स को तब तक ऐड करते रहिए आपस में जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। जब वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होके एक नंबर आएगा, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। ठीक है, टैलेंट नंबर हिंदी में बोलेंगे प्रतिभा अंक, और डेस्टिनी नंबर भाग्यांक, आपके भाग्य का अंक है। आप सोचिए, यानी कि नाम में ही सब कुछ रखा है। आपकी जो पहचान है आपके नाम से है। आज जो मेरी पहचान है, मेरे डेट ऑफ बर्थ से मेरी पहचान नहीं है। मुझे दुनिया में, सोशल मीडिया में या इस ऑकल्ट वर्ल्ड में कैसे लोग जानते हैं? डॉक्टर नागेश तंवर के नाम से। तो इसका मतलब है नाम, नाम से भाग्य बनता है आपके। और तो नाम भी क्या रखा है? डेस्टिनी नंबर। तीसरा नंबर आता है हार्ट नंबर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है। आप दिल से कैसे हो? ठीक है, ये आपको बताता है आपका हार्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर है पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर ये है कि आप, दुनिया आपको किस नजर से देखती है, दैट इज योर पर्सनालिटी। जैसे ओवरऑल पर्सनालिटी क्या है आपकी, तो आपका ये पर्सनालिटी नंबर आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को, आउटर लुक को डिफाइन करता है कि आपकी आउटर पर्सनालिटी क्या है, दुनिया आपको कैसे देखती है। लास्ट में अल्टीमेट नंबर, अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। हर इंसान का एक अल्टीमेट गोल होता है लाइफ में, कि कुछ पाना है लाइफ में, कुछ करना है। और वो कुछ करना का मतलब है जब अपने लिए इंसान कुछ सोचता है। अभी हम जो भी लाइफ जी रहे हैं, आप सभी, मैं भी हूं उसमें से शामिल, हम सब परिवार के लिए जी रहे हैं, सोसाइटी के नॉर्म से बंधे हुए हैं, पारिवारिक बंधन में है। शायद हम अपनी दिल की डिजायर या जो अल्टीमेट हम करना चाहते हैं वो नहीं ना कर पाए। ठीक है, लेकिन ये अल्टीमेट नंबर ये बताता है कि आपने अल्टीमेटली क्या करना है। अल्टीमेट लाइफ, यानी कि जब आपकी जिम्मेदारी सारी पूरी हो जाती है, उसके बाद जब अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ आप जीना शुरू करते हो, तो उस वक्त में आप क्या करोगे लाइफ के अंदर। तो ये 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। अगले 5 नंबर हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कभी फिर आपको बता देंगे। आज हम अपने टॉपिक पर स्टिक रहते हैं ताकि हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है। तो इन 5 नंबर में से भी जो सबसे ज्यादा 2 नंबर ऐसे हैं जो कि आपकी मैक्सिमम लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, गवर्न करते हैं। फर्स्ट है टैलेंट नंबर एंड देन सेकंड है डेस्टिनी नंबर। ये टैलेंट और डेस्टिनी नंबर, ये समझ लीजिए आपके जीवन के गाड़ी के 2 घोड़े हैं। अगर ये 2 घोड़े आपस में सिंक्रोनाइज हो, आपस में कंपैटिबल हो, दूसरा, और ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो आपके जीवन की गाड़ी, आप समझ सकते हैं कितनी स्मूथ चलने वाली है। लेकिन अगर ये 2 घोड़े आपके जीवन की गाड़ी को जो खींच रहे हैं, टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर, अगर इन दोनों में आपस में सिंक्रोनाइजेशन ना हो, आपस में इन दोनों में एक कंपैटिबिलिटी ना हो नंबर्स में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। अब देखिए, मान लीजिए सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो मोदी जी हैं। अब दिल्ली, मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर क्या केजरीवाल साहब है हमारे। उधर बंगाल में जाएंगे आप, तो वहां पर ममता दीदी जी हैं। अब केजरीवाल सरकार, केजरीवाल जी और मोदी जी के बारे में आप बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है रोजाना केजरीवाल जी उठते हैं और मोदी जी पे कुछ ना कुछ उन्होंने करना ही करना है। उधर ममता जी स्टार्ट होती हैं तो वो मोदी की बिल्कुल एंटी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मोदी और अ, ममता दीदी या मोदी और केजरीवाल अगर मिल ही नहीं सकते, आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो मान ले सेंटर कोई भी स्कीम आपके लिए लाता है, कुछ भी ला रहा है, ठीक है, और सब हर गवर्नमेंट अच्छे के लिए करना सोचती है, ठीक है, तो वो अड़ंगा उड़ा सकते हैं। ऊपर से जब मान ली दिल्ली सरकार आपके लिए कुछ करना चाहती है, बंगाल सरकार आपके लिए कुछ करना चाहती है, तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूवल ना दे। तो ये समझने के लिए है। मैं किसी, फिर कह रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ओपनली सपोर्ट नहीं करता। वो ठीक है, मेरी चॉइस निजी हो सकती है कुछ भी, ठीक है। मैं ना तो ममता दी के अगेंस्ट हूँ, ना केजरीवाल साहब के, और मोदी जी तो सबके प्रिय नेता हैं ही है, ठीक। तो ये समझने के लिए है। तो क्या होगा ऐसे में, अब आपने देखा होगा दिल्ली का, तो मुझे पता है हाल क्या रहा है, ठीक है। वो कहते हैं जी उपराज्यपाल हमें ये नहीं करने दे रहा, उपराज्यपाल हमें ये नहीं करने दे रहा, उधर केजरीवाल कहते हैं जी हमें ये नहीं करने दे रहे। सेंटर कह रहा है जी हम एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं कुछ चीजें, वो केजरीवाल साहब नहीं करने दे रहे। तो जीवन में पिछले 5 सालों में जिस तरह दिल्ली में बड़ी व्यवस्था खराब रही है, अब थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन हुई है दोनों गवर्नमेंट में, तो आप समझ सकते हैं इसी तरह से अगर आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर ये आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, तो जो हाल स्टेट का हुआ है पिछले 5-7 सालों में, ठीक है, वही हाल आपका लाइफ टाइम होने वाला है, कि जो आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, और जो करना, करने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि टैलेंट नंबर आपको ये बताता है कि आप जीवन में करने क्या आए हो, और डेस्टिनी नंबर ये बताता है कि उसको पूरा करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी और आपको सर्कमस्टेंसेस कैसे मिलने वाले हैं, किस तरह के लोग आपको मिलेंगे। पता लगे करने जो आए थे उस तरह के ना तो लोग मिल रहे हैं, ना सर्कमस्टेंसेस मिल रहे हैं, और ना आप बस लाइफ को ढोए जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 नंबर का आपस में सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। उससे पहले, अब आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेस्टिनी नंबर की। अब हम आज आपको थोड़ा सा मैं क्लू देकर जाऊंगा कि डेस्टिनी नंबर आपका कौन सा हो तो दी बेस्ट होता है, और
कैसे सिंक्रोनाइजेशन आपने देखनी है, बड़ा सिंपल वे से। जब कोर्स कराएंगे, जब या पर्सनल कंसल्टेंसी देते हैं, उसमें तो बहुत चीजें देखी जाती है, लेकिन अब हो सकता है उतनी नॉलेज मैं इतनी जल्दी ना दे पाऊं, लेकिन आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत अपने बारे में जान पाए। तो डेस्टिनी नंबर आप समझिए, अगर डेस्टिनी नंबर टैलेंट के कंपैटिबल नहीं है तो लाइफ आपकी हेल होने वाली है। अब इसमें टैलेंट नंबर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो गॉड गिफ्टेड नंबर है। मैंने तो ना डिसाइड किया कि मैं कब पैदा होऊंगा, कब नहीं होना। तो वो नंबर तो गॉड गिफ्टेड है, वो तो हमेशा अच्छा होगा, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी ये 8 नंबर में पैदा हो गया, मैं 3 नंबर में पैदा हो गया, मैं 7 नंबर में पैदा हो गया, मैं 1 नंबर में पैदा हो गया। जो गॉड गिफ्टेड नंबर मिला, अगर उसमें भी आप शक कर रहे हो ना, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं गया ना, फिर क्या करोगे आप? मतलब ईश्वर में अगर आपका बिलीफ सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर ने डिसाइड किया है। ये कोई बच्चा कब पैदा होगा, या कोई खुद से प्लान नहीं कर सकता। किसी का प्लीज कर्सर चल रहा है, उसको शांत कर लीजिए। और अगर कोई शरारत कर रहा है तो फिर वो समझ सकते हैं कि अपने लिए गड्ढे खोद रहा है, हमारा तो करके क्या बिगड़ना है। ओके। तो आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि टैलेंट नंबर गॉड गिफ्टेड नंबर होता है। वो नंबर कभी भी खराब नहीं हो सकता, कभी भी खराब नहीं हो सकता। टैग लाइन है ये, ठीक है? कोई बोले तो मानना नहीं इस बात को कि जी आपका तो ये कंडक्टर ही खराब है, आपका तो ये टैलेंट नंबर ही खराब है। वो कभी खराब नहीं हो सकता। वो नंबर है कि आप क्या करने आए हो। भगवान ने बोला है तुम्हें ये जाके करना पड़ेगा, बात खत्म। अब उसके लिए माहौल क्या मिलता है, कैसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कैसे लोग मिलेंगे इसको पूरा करने के लिए, वो डेस्टिनी नंबर बताएगा। अब ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपका नाम रखना आपके हाथ या आपके पेरेंट्स के हाथ में है। और चलो कभी गलत रखा भी गया तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन नाम चेंज करना इतना आसान नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूं आपको, लोग आजकल भीड़ चल पड़ी है कि नाम चेंज में आप इतना बिलीव करने शुरू कर दिए कि नाम चेंज बहुत आसानी से हो जाता है। नाम चेंज इतनी आसानी से नहीं होता। पाइथागोरस क्या कहता है, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। तो इंसान की पूरी हिस्ट्री है, लाइफ की हिस्ट्री, और उसके नाम और डेट ऑफ बर्थ में लिखी हुई है। नाम कौन से नाम की बात कर रहे हैं हम, ये समझिए यहाँ पर पहले। ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन। जब हम रैंडमली कोई बच्चा पैदा होता है और एकदम से कोई नाम दिमाग में आपके आता है, बिना किसी कैलकुलेशन का, आपने किसी से नहीं पूछा क्या रखना चाहिए, कम्स फ्रॉम नेचर और फ्रॉम द यूनिवर्सल माइंड। ऐसा नाम जो यूनिवर्सल माइंड से आए, डिवाइन से आए, वो नाम अगर आप रखते हैं, तो उस नाम से आपके पूरे करैक्टर बताया जा सकता है कि आपकी हॉबीज क्या रहेंगी, आपकी लाइक डिसलाइक क्या रहेंगे, आपकी लाइफ में इंटरेस्ट क्या रहेंगे, कौन से वोकेशंस में आप जाएंगे, कौन सा प्रोफेशन करेंगे, किस जॉब में आप सेटिस्फाई रहेंगे। कंप्लीट डेस्टिनी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ आपकी डिजाइन की जा सकती है, बताई जा सकती है। ठीक। अब मान लीजिए ये टैलेंट और डेस्टिनी सिंक्रोनाइज नहीं है, तो क्या करेंगे भाई? कुछ नंबर में हेर फेर करो। दूसरा, ये भी नहीं करना तो आपके नाम में कुछ नंबर मिसिंग होंगे। हमेशा देखना, बहुत रेयर ऐसा आपका नाम होगा कि उसमें सारे नंबर हो, क्योंकि आपका नाम किस अल्फाबेट से बना है और हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सबसे पहले समझ लीजिएगा, जो नंबर आपके नाम में नहीं है, वो आपका, समझिए, कार्मिक, एक तो होता है कार्मिक लैक, एक होता है आपने खुद से लैक बनाया, उसको छोड़ दिया आपने नंबर को। तो इस जर्नी में उस नंबर की एनर्जी आप रिसीव नहीं कर रहे, और हर नंबर कुछ ना कुछ देता है। ये बता दूं मैं आपको, कभी भी कुछ कभी ये मत समझना कि ये नंबर खराब है और वो नंबर खराब है। हर नंबर की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं। आप क्या चाहते हो, आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है? अब हो सकता है मैं अगर 10 लोगों के लिए अच्छा हूं, तो हो सकता है 5-6 लोगों के लिए खराब भी हूं। ठीक है? हर इंसान, चाहे वो कोई फिल्म एक्टर्स ले लो, भगवान भगवान तक ले लो। कुछ लोग ऐसा है, भगवान कोई शिव को मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, कुछ भगवान राम को मानते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान एक आइडियल नहीं बन सकता कभी। आपके लिए आइडियल क्या है? आप क्या चाहते हो लाइफ में? जो आप चाहते हो, नाम उस पे लाया जाता है। नाम इतनी आसानी से चेंज नहीं करता, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। लेकिन आप किसी भी न्यूमरोलॉजी वाले के पास चले जाइए, किसी के भी, वो जब तक आपका नाम चेंज ना करते, उसको भी चैन नहीं आएगा। ठीक है? दूसरा, आपको भी फर्क वो नहीं पड़ता कि यार इसने किया ही कुछ नहीं, नाम तो चेंज ही नहीं किया इसने। जरूरी नहीं है नाम चेंज करने का मतलब ये है, आप सिंपल सी भाषा में समझिए, नाम चेंज बहुत रेयर कंडीशन में किया जाता है। जब आपका नाम का पहला अक्षर खराब है, आपका नाम इस तरह से रखा गया है कि किसी भी तरह की स्पेलिंग चेंज कर या कुछ भी कर वो बिल्कुल ही ठीक नहीं बैठ रहा आपका, या बाकी कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में मिसिंग है। आपके नाम के अंदर बहुत सारे नंबर मिसिंग है, और वो मिसिंग नंबर आपके टैलेंट नंबर में भी नहीं है, कहीं मेजर नंबर में भी नहीं है। तो फिर नाम को चेंज किया जाता है, बहुत रेयर कंडीशन में। ठीक है? अगर मान लीजिए सिर्फ आप अपना नाम इसलिए चेंज करा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर नंबर को लाना चाहते हो, तो मेरे भाई, उस नाम को क्यों बिगाड़ना? जो आपके पेरेंट्स ने या किसी डिवाइन ने या कैसी भी आपका नाम रखा था, उसको नाम को क्यों बिगाड़ना?
उस नंबर को चाहिए ना, तो उस नंबर को अपनी लाइफ में किसी और मीडियम से ले आइए। तो नाम नंबर को आप किसी भी मीडियम से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो। उसके लिए जरूर नहीं होता कि अपना नाम ही चेंज करना है। नाम चेंज करने का मैं एग्जांपल थोड़ा सा वैसे बताता हूँ आपको, मतलब क्या है। मतलब ये है कि एक न्यूमरोलॉजी वाले के पास कोई भी इंसान कब आएगा, जब वो थोड़ी परेशानी में होगा। सिंपल सी बात है। उसका फाइनेंस नहीं ठीक चल रहा है, उसकी लिटिगेशन हो सकते हैं, उसके कोई बिजनेस नहीं ठीक चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, उसके लिए वो आया है। ओके, तो उसी तरह से समझिए, कोई एक इंसान पेशेंट आया डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोलता है जी मेरे को खांसी नजला जुकाम हो रखा है। तो डॉक्टर दवाई देगा उसको, बोलेगा इसको ले जाओ ऑपरेशन थिएटर में और उसकी सर्जरी कर दो। तो सबसे पहले दवाई दी जाती है, कोई चीज कमी है उसको वैसे दिया जाएगा, ये नहीं कि उसको जड़ से खत्म कर दो। तो नाम चेंज कराने का मतलब है कि छोटी बीमारी आप लेकर गए और डॉक्टर ने आपको बोला ले चलो उसको ऑपरेशन थिएटर, बच गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। ठीक, तो ये मतलब होता है नाम चेंज कराना। नाम बहुत रेयर कंडीशन में चेंज किया था, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। न्यूमरोलॉजी वाला इसके बाद क्या करेगा? नाम चेंज करा दिया आपका एक बार, उसके बाद क्या कर सकता है वो? कुछ भी नहीं है उसके पास करने के लिए। तो नाम आखिर में चेंज किया था, मैं फिर कह रहा हूँ, समझिए इस बात। लेकिन लोग पीछे पड़े जी, नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो। खुद का नाम चेंज नहीं किया जाता। अगर लाइफ में कुछ चीजें नहीं है, बिजनेस आपका ठीक नहीं चल रहा, तो बिजनेस नेम को चेंज करेंगे आप। बिजनेस नेम में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। कंपनी दूसरी बना लीजिए आप। ठीक है, फिर क्या हो गया? कंपनी दूसरी बना सकते हो, कितना खर्चा आता है? कुछ भी खर्चा नहीं है, नाम दूसरा रख लो। वो जो नंबर मिसिंग है, मोबाइल नंबर में ले आइए, गाड़ी नंबर ले आइए, मकान नंबर में ले आइए। उन नंबर्स को हम एलिमेंट बेस यूज कर कर, कुछ मंत्र चैंटिंग कर कर, दान कर कर, ठीक है, बहुत नंबर के यंत्र यूज कर कर हम उसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो क्यों अपना नाम बिगाड़ना? लेकिन फिर भी लोग लगे जा रहे हैं। हर कंडीशन में नाम चेंज नहीं किया था, मैं फिर बता रहा हूँ। अब जैसे टैलेंट नंबर क्या होता है, जब मेरी डेट ऑफ बर्थ है फैब 2 1973, तो सेकंड का फैब का सेकंड आ गया, 2 का 2 आ गया, 1973 को इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 + 9 + 7 + 3 is 20। 20 अगेन है डबल डिजिट नंबर, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। 2 + 2 + 2 is 6। तो माय टैलेंट नंबर इज 6। तो इस तरह से डेस्टिनी नंबर निकलता है। नागेश कुमार तनवर। अब ये जो अल्फाबेट आपको आप देख रहे हैं मेरे नाम के अंदर, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, एन की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 1। इन नाम को सभी को मैंने नंबर्स में कन्वर्ट किया, नंबर लिख दिया। अब इनको सबको ऐड करें, जब इनको ऐड करेंगे तो आए 27। 27 डबल डिजिट नंबर है। हमने आपको बताया कि तब तक ऐड करते रहो जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो 20 प्लस 2 + 7 इज 9। अगेन इसको ऐड करेंगे तो 19 आएगा। 19 1 + 9 इज 10। 10 1 + 0 इज 1। और आगे तनवर को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं तो 23 आता है टोटल। इसको ऐड करेंगे 23 को 3 + 2 इज 5। माय टेस्ट नंबर क्या आएगा? 5 + 1 + 9 15। अगेन डबल डिजिट नंबर, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे आप, तो 5 + 1 इज 6। तो इस तरह से आप सभी अपना नाम को निकाल सकते हैं कि आपका नाम कौन से नंबर पर आया है। ओके, अब इसको निकालने का सिंपल फार्मूला है। किसी को हो सकता है आप में से ये भी ना पता हो कि किस अल्फाबेट की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो ये स्क्रीन स्लाइड से आपके सामने। आप क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखेंगे यहाँ पर एक तरफ, और यहाँ से ए से लिखना शुरू करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्योंकि 9 नंबर है लास्ट। इसके बाद तो डबल डिजिट में आना शुरू हो जाते हैं। तो आई के बाद फिर जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, आर आर तक लिखेंगे, फिर एस ऊपर लिखा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप देखेंगे ए जी एस की वैल्यू 1 है, बी के टी वैल्यू 2 है, सी एल यू की वैल्यू 3 है। इस तरह ए से लेकर जेड तक की आप नंबर्स, आपके नाम को, अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये नंबर बताता है कि आप क्या करने के लिए आए हो, या कैसा सर्कमस्टेंस, क्या एनवायरमेंट आपको मिलने वाला है। अब मैं अपना पढ़ देता हूं, जैसे मेरा 6 आया है। तो इस तरह से आपको पता लगता है कि आपको क्या करना है लाइफ में आकर। You came in the world to serve humanity with love, duty, responsibility, and charitable deeds. You will be known as a dependable person. ठीक है? You should be generous to relative, but not to the point of sacrifice. People will knock you at your door for help throughout your life, and more you do for others, and the more love, comfort, money will surround you. सिंपल सी बात है, मैं जितना दुनिया के लिए करूंगा, जितना रिलेटिव के लिए करूंगा, जितना ह्यूमैनिटी के लिए करूंगा, उतना ही प्यार, मोहब्बत, लव, कंफर्ट और मनी मेरे पास आने वाला है। मैं वही काम करता हूँ। आखिर में क्या है, फॉर योर ओन प्रोग्रेस यू नीड ब्यूटी, कंपेनियनशिप, लव एंड हार्मोनी। और यही सब चीजें मुझे जीवन में ऊपर उठाएंगी। यू आर कैपेबल ऑफ एक्सप्लोरिंग द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट्स।
सिंपल सी बात है, एट द लास्ट हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है और जर्नी स्टार्ट हो चुकी है 10 साल पहले, और वो उस स्पिरिचुअल हाइट को ईश्वर की कृपा रही तो हम उसको पालेंगे। अब मुझे अपने डेस्टिनी समझ में आ गई, ठीक है, तो इसलिए आप सभी अपने अपनी डेस्टिनी जो समझ जाएगा एटलीस्ट उसको जीना शुरू कर देगा। ओके, तो ये मतलब होता है। अब डेस्टिनी नंबर आपको मैंने बताया कि होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, सबसे पहले देखिए, ये मैं फिर बता देता हूं आपको, जब आप नाम चेंज करते हो, चलो करो नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं अगेंस्ट नहीं हूं नाम चेंज करने के, कोई बात नहीं, अपना अपना इलाज करने का तरीका है, ठीक है, हर बंदा सर्जरी करवाना चाहता है, या आप भी करवाने में इच्छुक होते हैं तो करें, कोई बात नहीं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, नाम चेंज करने से पहले सबसे पहले आप ये देखें कि क्या नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं है। अगर वो पहला अक्षर ही आपके नाम के कंपैटिबल नहीं है, तो आप जितने मर्जी पैसे देकर वर्ल्ड के दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी नाम की स्पेलिंग चेंज करा लेना, ओके, तब भी आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले? इसलिए नहीं मिलने वाले क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप न्यूमरोलॉजी वाले के पास नहीं जाते हो, आप जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी पंडित जी के पास, और उससे पूछते हो कि हमारे घर में बच्चा हुआ है, उसका नामकरण करना है, तो उसके नाम का पहला अक्षर बता दीजिए, किससे रखें। नाम का पहला अक्षर वहां से लेकर आते हो, उसके बाद आप किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाते हो कि जी नाम का पहला अक्षर ये निकला है, अब इस नाम से कोई अच्छा सा नाम बच्चे का रख दीजिए ताकि वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी वो कनेक्ट हो जाए। तो इसके बाद इसका मतलब ये निकल कर आता है, जो नाम का जो आपका पहला अक्षर है वो ज्योतिष से रिलेटेड है, उसमें ज्योतिष आता है सारा, कि बच्चा पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा हुआ है, पर्टिकुलर किसी राशि में पैदा हुआ है, उसके हिसाब से उसका नाम का पहला अक्षर कौन सा होना चाहिए था। ये ज्योतिष साइड टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो आपने कभी किसी का भी नाम चेंज हुआ, आज तक किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने ये बोला आपको कि जी आपका तो पहला नाम का अक्षर ही चेंज कराना पड़ेगा, ये सूट ही नहीं करता आपको? नहीं बोला होगा। क्यों नहीं बोला? क्योंकि जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनको पता ही नहीं कि नाम का पहला अक्षर कैसे चूज किया जाएगा, क्योंकि ज्योतिषीय टर्म है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप इसके लिए हमने वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिससे आप किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा होकर, राशि में पैदा होकर ये पता लगा सकते हैं कि मेरा नाम जो रखा गया पहला अक्षर, क्या वो मेरे कंपैटिबल है। जिस तरह वर और वधु की जब शादी होती है लड़का लड़की की, तब 36 गुण मिलाते हैं, 36 गुण मिलाते हैं आप, इसी तरह से हमारा सॉफ्टवेयर आपके गुण मिला देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ से और आपके नाम से कितने गुण मिलते हैं। जिसके भी पहला अक्षर 36 में से 28 से कम गुण मिले, इसका मतलब है वो नाम का पहला अक्षर ही आपके कंपैटिबल नहीं है। ऐसे लोग जब कभी भी अपना नाम कोई स्पेलिंग चेंज कराएंगे, उस नाम में कुछ हेर फेर करेंगे, उसमें कोई अल्फाबेट ऐड करेंगे, कोई सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके रिजल्ट बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि नाम का पहला अक्षर ही आपको सूट नहीं करता। अब वो पहले अक्षर की इंपॉर्टेंस इस बात से आप समझ लीजिएगा, मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी बात से समझ लीजिएगा कि जब भी बच्चा आपके घर में पैदा होगा तो सबसे पहले आप नाम अक्षर निकलवाने जाते हो पंडित से कि पंडित जी बच्चा हुआ है, नाम अक्षर दे दीजिए, उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट होती है लाइफ, नामकरण जिस अक्षर से आप करते हो। ओके, तो पहली बात तो आप ही में से एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं एक दो एग्जांपल लेकर कि किसका अच्छी कंपैटिबिलिटी है और किसकी नहीं है। चलो जी, सबसे पहले शुरू करते हैं। राजेश्वर जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप। जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, आशीर्वाद है आपका। आशीर्वाद सर ईश्वर का है सभी के ऊपर, उसकी नजरें बनी रहनी चाहिए हमारे सभी के ऊपर। जी जी, बस चलो सर, अपनी अब देखिए, आपको पहला नाम अक्षर निकालने के लिए कि मेरा नाम अक्षर कंपैटिबल है या नहीं है, या कौन कौन से मेरे नाम अक्षर कंपैटिबल होंगे, या जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनका कैसे निकालेंगे आप। किसी भी बच्चे का आपने ये देखना है कि नाम का पहला अक्षर उसके कंपैटिबल है या नहीं। आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला है उसकी राशि, दूसरा नंबर उसका नक्षत्र, और तीसरा उसका चरण। ओके, और ये कैसे निकलता है, बहुत इजी है, मतलब कोई भी 1 मिनट में मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये निकलता कैसे। आप किसी भी फ्री वाले सॉफ्टवेयर में, किसी भी ज्योतिष के फ्री वाले सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सब 19/4/1904 1973 सब। 70। ठीक, टाइम क्या आपका? सब 1973 है सर, 1973। ओके, 73 चलो सब ठीक सर। टाइम 4:20 AM है सब, 4:20 बर्थ प्लेस हैदराबाद हैदराबाद सब।
आंध्रा। हाँ सर, तेलंगाना आता है अभी। अच्छा नहीं, हमारे यहाँ आंध्र ही है। अच्छा ठीक। ठीक है, अब देखिए कि एक कुंडली बनकर आ जाएगी आपकी, सभी के लिए बता रहा हूं मैं आपको, और अपनी अपनी कुंडली देख लीजिएगा सब, वहां पर लिखा भी होगा। वहां पर देखिए इनका मून साइन, जहां पर आपका चंद्रमा होता है और जो ये नंबर लिखा होगा, ये होती है आपकी राशि। तो राशि यहाँ नाम के हिसाब से नहीं रखी जाती, यहाँ पर आपका जो नंबर है, हर जोड़ी साइन है, जो राशि है उसको नाम नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है ज्योतिष के अंदर। तो 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर राशि होती है तुला राशि, यानी कि लिब्रा साइन। तो आपका सर लिब्रा साइन है आपका राशि। और अगर नक्षत्र देखना है तो वहां पर हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर में किसी और ढंग से लिखा हो, हमारे यहाँ ऐसे लिखा था, मून जो है वो आपका विशाखा नक्षत्र में है और पहले चरण में है। ठीक है सर, तो ये 3 चीज याद रखनी है। आपका जो राशि क्या हुई आपकी, लिब्रा साइन, विशाखा नक्षत्र और पहला चरण, ये लाइफ में याद रखना। जितने भी आप रिचुअल्स करेंगे इन्हीं नक्षत्र से किए जाते हैं वो। जी। ठीक है, अब हमारे पास अपना सॉफ्टवेयर है, और ये दोनों सॉफ्टवेयर हम अपने कोर्स के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वैसे इस सॉफ्टवेयर की कीमत है 3,500 रुपए, लेकिन जो भी हमसे कोर्स करता है न्यूमरोलॉजी का, और आपको दोनों सॉफ्टवेयर, पाइथागोरस सिस्टम का सॉफ्टवेयर और नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर फ्री में दिया जाता है। तो आपकी राशि थी तुला सब, लिब्रा, ठीक है, तुला राशि। आपका नक्षत्र था विशाखा। विशाखा क्लिक कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, अपना नाम भरिए, राशि भरिए, नक्षत्र क्या है वो क्लिक करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। पहला चरण है तो पहला चरण कर दिया। अब आपका नाम क्या है? राजेश्वर सिंह। जी हाँ सर, राजेश्वर सिंह चौहान। चलो हमें नहीं, पूरा नहीं चाहिए अभी हमें। अभी हमें यहाँ से नाम अक्षर देख रहे हैं, पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ, इसके बाद क्लिक करना है आपने। डाटा फिल करने के बाद हमारे सॉफ्टवेयर में ये क्लिक करेंगे, चेक नेम कंपैटिबिलिटी, कि जो आपने नाम रखा है वो क्या कंपैटिबल है या नहीं आपके। तो इसको क्लिक करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर। क्या बात है, रा नेम कंपैटिबिलिटी स्कोर 36। सर 36 में से 36 गुण मिलते हैं आपके। जी सर। ये आपने रखा था किसी से दिखा के या वैसे ही रख लिया गया था रा से? हाँ, हमारे मम्मी जब किसी से पूछ के रखे थे सब, तुला राशि आर से रखो बोल तो आर से रख पाए थे। देख लो, ठीक है, 36 गुण एक्सीलेंट, मतलब इससे तो गुण है, इससे ज्यादा गुण है ही नहीं सर। 36 लेके बैठे हो आप। और ये मेरे मतलब इतने टाइम से कर रहा हूँ, पहला केस ऐसा है जिसके 36 में 36 मिलते हैं। यू आर द लकी वन। थैंक यू। चलो, अब और कौन कौन से अक्षर हो, मान लीजिए ये 20 या 22 अक्षर कंपैटिबिलिटी आती। अब बंदा पूछता है यार नाम चेंज करो, तो कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जो मेरे कंपैटिबल रहेंगे। अब यहाँ देंगे सजेस्टेड नेम लेटर, कौन से सजेस्टेड करें हम उसको। इसको क्लिक करेंगे तो बता देगा। रा री, रा और री से करते तो आपके 36 गुण मिलते। ठीक है, और अगर गु या गे से अगर आपका नाम रखा गया होता तो आपके 34 गुण मिल जाते। तो हमारा सॉफ्टवेयर 33 से गुण पर जितने भी अल्फाबेट आपके होते हैं, आपके कंपैटिबल होंगे, उन अल्फाबेट को यहाँ पर शो कर देगा कि कौन से अल्फाबेट आप अपने नाम रख सकते हैं। आने वाले वक्त में हम इसको 30 से ऊपर करने जा रहे हैं कि 30 से ऊपर कोई भी गुण मिले तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। अब क्या होता है ना, हमारे पेरेंट्स आपके पूछने आए कि जी बच्चा पैदा हुआ है, अक्षर बताओ जी कौन सा सूट करेगा, और हमने 1-2 अक्षर बताया तो कहते जी और बताओ। तो अभी तो हमारे पास 33 से ऊपर है, तो मैं आपको 4 अक्षर तो ये बता देता। जब मैं 30 बेंचमार्क कर दूंगा, क्योंकि 28 मिनिमम होने चाहिए, उसके ऊपर सारे अच्छे होते हैं। तो 30 हम करने जा रहे हैं इसको। तो 30 से ऊपर गुण मिलने वाले जितने भी अक्षर होंगे वो सारे यहाँ लिखकर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो पहली बात तो सर बहुत बढ़िया आपका। ओके, थैंक यू। और अब आपका देखते हैं आपका डेस्टिनी नंबर क्या निकल कर आता है। अब ये हमारा पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर है। जी सर। अब यहाँ से एग्जैक्ट पता लगेगा कि आपका जो नाम रखा है आपने कितना कंपैटिबल है कितना नहीं है, या नाम आपने ऐसा रखा कि कौन से नंबर उसमें मिसिंग है, उस नाम में जो नंबर मिसिंग है उसकी रेमेडी की जाती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ थी सर 1973। जी हाँ, 19/4/1973। हाँ सर, ओनली ईयर। 1973, और जन्म था आपका 19 सर, अप्रैल। और 19 जी 19 सब। 19 अप्रैल। ठीक है, नाम अब यहाँ बताइए पूरी स्पेलिंग। राजेश्वर, नहीं सर, टी डॉट राजेश्वर सिंह चौहान है सर। अच्छा, टी बाद में लगा देंगे, एक ही बात है। राजेश्वर, RAJESH WAR SINGH
राजेश्वर सिंह चौहान है सर फुल। जी अच्छा, आप जो लिखते हैं राजेश्वर सिंह जी चौहान बिल्कुल लिखते हैं? चौहान, जी हाँ, सरनेम चौहान है सर। CHAUHAN UHAN, चौहान, और आगे शुरू में टी लगाते हो आप? टी सर, ठाकुर है ना सर। चलो ठीक है, हमें यहाँ बेसिकली अल्फाबेट चाहिए सारे आपके। ये जी आपका पूरा नाम अल्फाबेट हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। अब इसमें 10 नंबर जो मैंने बोला था निकालिए, इंटेंसिटी निकालिए, टेम्परामेंट निकालिए, क्या है कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर सारा कुछ निकाल के सामने रख देगा। ठीक है, अब ये देखिए आपका पूरा चार्ट बनकर आ गया। अब इसमें जो मैंने बताया था ना मेजर नंबर आपकी लाइफ में जो गवर्न करते हैं, दैट इज ये है वो। आपका टैलेंट नंबर 7 है आपका, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल और सर। आपका डेस्टिनी नंबर है 2। जी जो आपके नाम को टोटल करेंगे तो 2 आएगा। बिल्कुल सर, वो है। आपका हार्ट नंबर निकालेंगे तो 3 आएगा, पर्सनैलिटी नंबर आपका 8 आ रहा है, और अल्टीमेट नंबर आपके 9 है। अब इनके अलग अलग मतलब हैं। जी ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझिए, जो टैलेंट नंबर है 7 नंबर जो टैलेंट नंबर होता है वो रिसर्च का नंबर है, या इंट्रोस्पेक्शन का नंबर है, आत्म निरीक्षण का नंबर है, अपने आप में जी खोने का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, मानवता का जी नंबर जी है। मानवता मतलब सबका अच्छा सोचना, करना नहीं, बिल्कुल। सोचना। जी जी ठीक है, और आप कहीं ना कहीं आपकी ये भी है कि आपको अकेले रहना ज्यादा पसंद है आपको, जी है सर, ना? जी आप सर। इतनी आसानी से सबके सोसाइटी में घुलते मिलते नहीं हो, आपको नहीं नहीं अकेले सर, रहना बिल्कुल ज्यादा पसंद है। यस और बिल्कुल नो? सर। यस यस सर, श्योर। अब देखिए, आप ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हो, आपका 2 और 7 दोनों नंबर मिले हुए हैं। जी 2 नंबर क्या है, साइकिक नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। ओके, जी और ये जितनी भी स्पिरिचुअल साइंस है, ये कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए, या चंद्रमा आपके पास होना चाहिए, तब जाके जी आप किसी की प्रेडिक्शन कर सकते हो। ओके, तो पहले जी तो इसका ये मतलब है। दूसरा, अब देखिए आपका एक कार्मिक नंबर आ गया आपका 19/1, और एक आपका मेजर नंबर आ गया 22/4। सर आपका देखिए हैबिट नंबर आ 22 पे आ रहा है, ये जी एक मास्टर नंबर होता है, और जिस किसी का भी 22/4 आ जाए, तो लाइफ में उसको कभी ना कभी इतनी बिग अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलती है कि आप भी याद करते हैं। ठीक है? तो कोई ना कोई रास्ते एक बार कभी खुलेंगे सर आपके लाइफ में, बहुत जी बड़ी अचीवमेंट, आपका बड़ा प्रोजेक्ट कोई लाइफ में जरूर मिलेगा एक बार। ओके ओके, सर। अगर नहीं जी मिला जी तो। जी सर। दूसरा, अब ये देखिए 2 और 7। अब हो सकता है कुछ लोग बोले जी 2 और 7 आपस में अच्छे नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्या चाहते हो लाइफ के अंदर। अगर आपने स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है तो 2 नंबर अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। जी लेकिन आप चाहते हो कि भाई मुझे मुझे तो पैसा कमाना है सिर्फ। ठीक है, वैसे आपकी पर्सनालिटी है नहीं पैसा कमाने वाली, मतलब आपकी नंबर आपके पैसे कमाने के लिए नहीं है वैसे। लेकिन फिर जी भी अगर आप कहते हो जी मुझे पैसा ही कमाना है, मुझे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल में इतना नहीं जाना, मेरे को मटेरियल लाइफ में जीत जाना है, तो आपका 6 नंबर जी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ ओके पर मैं देख पा रहा हूँ कि 6 नंबर आपका नाम, ये है इंटेंसिटी, ये नाम की इंटेंसिटी है कि जी आपके नाम में कौन से अल्फाबेट हैं, उन अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया गया। तो यहाँ से ये पता लगता है कौन से नंबर मिसिंग है आपकी लाइफ में। और हाँ ये सर है आपका टेम्परामेंट। जी सर। देखिए सर, वैसे तो आपकी टेम्परामेंट के हिसाब से आप ग्रेट पर्सनालिटी तो हो, लाइफ में जी जरूर जी कुछ ना कुछ या तो मिल गया या मिलेगा जरूर, आप एक बार नाम जरूर होगा। अच्छा अच्छा सर। कुछ बताइए अपने बारे में। कुछ है सर, बस आप जैसा बता रहे थे मनी के रिलेटेड ही है, फाइनेंशियली, बस अच्छा, बाकी सब ठीक है सब घर में। कोई बात नहीं सर, मतलब सब कुछ एक ग्रेट पर्सनालिटी के योग बने हुए हैं कुंडली में आपके, और कभी ना कभी जी बिग अच्छा। प्रोजेक्ट आपके कोई ना कोई हाथ लगने वाला है। मेंटल लेवल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी मेंटली जी यू आर वेरी स्टेबल। क्या कहते हैं ना, मतलब आपके पास हर वो चीज है दिमागी तौर पर जो एक इंसान तरसता है जिसके लिए। मेंटल लेवल आपका जी बहुत सर। स्ट्रॉन्ग है सर। ठीक है, लेकिन आपकी जी लाइफ में सर। जो कमी हो सकती है वो 4 नंबर चलो फिर भी निम्न नंबर में आपका आ गया है, वहां से कुछ ना कुछ बैलेंस हो जाएगा। लेकिन 6 नंबर आपका कहीं भी नहीं है। तो 6 हाँ नंबर सर होता है जैसे। फैमिली लाइफ का, जी हाँ सर, चीजों वो चीजों को यूज करने का। एक होता जी है ना जी भाई मैंने मटेरियल लाइफ को जीना, वो नहीं है आपके जीवन में, बिल्कुल। वो कमी है आपकी लाइफ हाँ में। बिल्कुल, बिल्कुल है सर, वो तो बात है बिल्कुल। ठीक है, अब जी देखिए सब कुछ मिलता नहीं है, कुछ चीजें भगवान देकर भेजता है, कुछ चीजें हमें यहाँ इनहेंस करनी पड़ती है, लानी पड़ती है अपनी लाइफ में। जी सर। ओके, तो सर आप आपने इसको देखते हुए, क्योंकि ज्यादा हम जाएंगे नहीं डिटेलिंग में, तो बहुत कुछ बताया जा सकता है आपके बारे में, जब जी आप सर। पूरा एनालाइज करेंगे तो बताते हैं। जी तो सबसे पहले 6 नंबर की रेमेडी कीजिए आप, अपनी लाइफ में 6 नंबर को लेकर आइए। ओके, जी जी सर, इसका उसके मतलब लिए ये क्या नहीं कि करूँ मैं सर? आपका नाम को चेंज कर दूंगा 6 नंबर लाने के लिए, नहीं, मुझे 2 नंबर की भी नहीं जरूरत नहीं है। जी ठीक है, जी क्योंकि जब भी आपका जो नाम होगा उसमें से कुछ नंबर आप अल्फाबेट ऐड करेंगे, तो वो नंबर भी तो खत्म हो जाएगा, दूसरा नंबर लाइफ में आ जाएगा आपका। तो जो नंबर जी खत्म बिल्कुल। किया है उस वो भी लाइफ में चाहिए आपको, वो भी जी कुछ हाँ सर। देता है आपको। ठीक है, जी अब 6 नंबर मिसिंग है, तो 6 नंबर की सबसे अच्छी रेमेडी है सर, पहली बार तो हर शुक्रवार के दिन जी किसी ना किसी देवी की आपने उपासना जरूर करनी है। किसी भी देवी देवी के को, उपासना। हाँ, जिसको भी देवी मानते हैं आप। जी माँ जी सरस्वती सर। को मानते हैं, माँ दुर्गा को, माँ काली को, ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं उनकी पूजा जी सर। कीजिए, उनके जी मंत्रों सर। की चैंटिंग करो। ओके, ओके सर। जी सर। फिर छोटी बच्ची जो होते हैं, 10 साल से कम या 9 साल से कम जो बच्चे होते हैं,
बच्चे हैं कन्या, कन्या जी। जो जिसको बोला जाता है, उनको सर भोजन जरूर कराइए आप। ठीक, ये किस दिन सर? सर हर शुक्रवार करा दो ना, क्या हर है, फ्राइडे, ओके हर ओके फ्राइडे ओके। करा दो, 2 को पकड़ो, 4 को कन्याओं को ले आओ आस पड़ोस से, ठीक है, करो। यस यस यस। ठीक। इसके बाद एक ऑरेंज कार्नेलियन के साथ आपने जी, रोज जी। क्वार्ट्स, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। जी। तो आपने ये क्रिस्टल जरूर पहनने हैं, इनका ब्रेसलेट पहन सकते हो या पेंडेंट, ऑरेंज, ऑरेंज कार्नेलियन या रोज ओके, क्वार्ट्स, जी, ठीक है, रोज इनको इनको क्वार्ट्स। पहनना शुरू, ओके। सब एक छोटा सा मेरा पर्सनल सवाल था, सब पूछ सकता हूँ आपसे? पूछ लो सर, ठीक। जल्दी पूछो, फिर और भी क्वेश्चन लेने हमें, क्योंकि कुछ नहीं टाइम सब, आ ये जाता है। रिसेंट, नहीं सॉरी, ये 2015 में मैंने घर लिया था सब अपने खुद का, लेकिन अभी ये बेचने के हालत पे है, मतलब अभी बेचना चाह रहा हूँ मैं भी, अच्छा ताकि नेक्स्ट एक फ्लैट में घर ले लेना सोच रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा कर्जा बढ़ चुका है तो इसलिए। अच्छा, 1 मिनट, 2 1 10 4 5 5 5 10 10 1 1 10 1 5 और 6। सर देखो मई में बनता तो है, मई में बनेगा, और एक बनेगा जुलाई में, चांस तो बन रहे हैं सर, डेफिनेटली बन रहे हैं, अच्छा सर, बिक जाएगा। बिल्कुल बन रहे हैं, बिल्कुल 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 बन रहे हैं, जी, अच्छा, बिल्कुल बन बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक्स अ लॉट, रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, हमारा मकसद यहाँ पर आपको समझाने का है कि भाई चीजें कैसे ली जा सकती हैं लाइफ में, कैसे आप पा सकते हो चीजों को। भारती शर्मा, जी हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लें, आप म्यूट कर लीजिए राजेश्वर जी प्लीज। ठीक भारती है। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, भारती। देखिए मैं रैंडमली ले रहा हूँ, मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पर। भारती, हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। सर 24 नवंबर 1987। 1987। 24 नवंबर। नाम क्या लिखते हैं आप अपना, नाम क्या लिखते हैं प्लीज? नाम भारती शर्मा। HARTISH, भारती शर्मा। चलो जी, हाँ जी, आपका 6 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मेटीरियल लाइफ आप जीना चाहते हो अच्छे से, ठीक हाँ है, जी। ठीक है, और बताइए। लेकिन आपका यहाँ तो 6 नंबर है टैलेंट में, यहाँ पर 6 नंबर मिसिंग है, आपका 5 नंबर भी मिसिंग है, ओके, आपका 3 नंबर भी मिसिंग है, तो आपके बहुत सारे नंबर मिसिंग है। चलो 3 और 6 तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। 3 नंबर आपका हार्ट नंबर में आ रहा है, और 6 नंबर जो यहाँ नाम के अंदर मिसिंग है वो कहना कि टैलेंट नंबर में आ रहा है, ओके, ठीक है। तो 5 नंबर आपके नाम में नहीं है, अंदर नहीं, ओके, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, आप बताइए, लाइफ के अंदर क्या चाहते हैं, प्रायोरिटी क्या है लाइफ की आपकी? सर अभी तो मैं अपना यही सोच रही हूँ, करियर का ही। देखिए आपका डेस्टिनी नंबर 1 आया हुआ है, तो डेस्टिनी नंबर 1 बहुत अच्छा होता है, आप कुछ भी काम इनिशिएट कर सकते हो लाइफ के अंदर। 1 नंबर होता है इंडिपेंडेंसी, आपको इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा पसंद है, किसी एक काम में हाँ इंटरफेरेंस जी। आपका पसंद नहीं है, किसी के नीचे आप काम हाँ नहीं कर जी। सकते, ठीक है। ओके तो सर। कोशिश करके अपना काम कीजिए आप। अच्छा जी सर, मैं प्ले स्कूल वगैरह खोल सकती हूँ? क्या क्या कर या सकते हो? प्ले स्कूल? प्लेस बिल्कुल खोल सकते हो आप, क्योंकि आपका टैलेंट नंबर 6 है। 6 नंबर क्या है, हाँ ह्यूमैनिटी जी। का नंबर है, पारिवारिक हाँ जी। नंबर है। और प्ले स्कूल का क्या मतलब है कि बच्चे, आप दूसरे के बच्चे को पाल रहे हो एक तरह से वहां कुछ टाइम के लिए, ठीक है। हाँ और जी। बच्चों को तब आप केयर टेक कर अच्छी कर पाएंगे जब आप में वो ह्यूमैनिटी होगी, वो पारिवारिक संस्कार आपके अंदर होंगे, डेफिनेटली आपको सूट करेगा वो काम। और सर अगर अकल्ट साइंस में आना हो तो ज्यादा ऑक्वर्ड बेटर में आना है तो वे भी आ सकते हो, क्योंकि आप ऑक्वर्ड के लिए 7 नंबर का होना बहुत जरूरी है, 7 और 3 का सीखने के लिए। और आपका हाँ हार्ट जी। नंबर 3 है, और पर्सनालिटी और अल्टीमेट नंबर 7 है आपका। तो अल्टीमेट नंबर 7 का मतलब यह है कि एट द लास्ट आप लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म में जरूर आओगे, बिल्कुल आओगे। तो तो उसी से सर अभी से जीना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा। तो फ्यूचर सर किस में ज्यादा बेटर है, टीचिंग में या फिर इसमें? दोनों में है बेटा, दोनों में है तुम्हारा, दोनों में है, किसमें भी चले जाओ। वहां पर वो लिटरेज में दिखा रहा है, उसका भी जीना शुरू कर दो, इसमें क्या बात है, ठीक है। अब ये नहीं है कि जब कभी सोचोगे तभी आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, अभी रास्ते खुले हुए हैं तो अभी सीख लो चीजें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना और आगे आके उसको जीवन में अपना लेना इन साइंसेस को। हाँ जी सर। और सर मुझे क्या क्या करना चाहिए ऐड अपनी लाइफ तो में, आपकी जिससे? अपनी लाइफ में अभी 5 नंबर को ऐड करो, कैसे सर? बता रहा हूँ। एक ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आता है, वो पहन लीजिए, हाँ ग्रीन जी। जेड, ओके। ग्रीन जेड। और जितना भी हो सके महीने में एक प्लांट आपने जरूर लगाना है, हाँ जी। जितना प्लांट लगाएंगे उतना ही आपके लिए लाइफ के लिए अच्छा है,
हाँ ठीक है, जी। और महीने में एक बार गणेश जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर वो गरीबी में बांट दिया करो। और इतना कर लो, 5 नंबर इनहेंस होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। अब हाँ जी देखिए, सर। 5 नंबर इनके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनका नाम 5 पे ले आऊंगा। नाम कभी भी 5 पर नहीं लाया जाता, नाम के अंदर 5 होना चाहिए। हाँ जी नाम 5 सर। पर नहीं लाना आपने, ये ध्यान रखें आप। हाँ ठीक है जी। बेटा? हाँ जी सर। थैंक थैंक यू सर। यू। हेलो। हाँ जी, म्यूट कर लो प्लीज अब अपने आप को बस। ओके सर। रीमा अग्रवाल जी, रीमा अग्रवाल। गुड इवनिंग सर। रीमा जी, आपने नाम चेंज कराया हुआ अपना? यस सर। अच्छा, क्यों करवाया था? सर एक्चुअली जैसे ये न्यूमरोलॉजी की क्लासेस लगाई हैं, वेबिनार्स लगाए हैं, हाँ, तो उनको देख के थोड़ा सा लगा कि नेम चेंज होना चाहिए। चलो मतलब पहले मैंने डेट ऑफ बर्थ बताओ फटाफट अपनी। सर 12 मार्च 1981। 12 मार्च 1981। अपने आप से किया था या किसी से करवाया था ये? सर लेके खुद आई थी नेम नंबर पे, बट आपने जैसे अभी बताया कि 5 पे नेम नंबर नहीं लेके आते, नहीं लाते। बट मैं आपकी बट मैं 5 लॉजिक, पे लेके। इसके पीछे लॉजिक ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्यों नहीं लेकर आते। नाम बताइए अपना, क्या है पहले नाम, क्या था वो बताइए। REE हाँ जी, MA। रीमा, ओके। हाँ आगे? जी। अग्रवाल AGG AGGARWAL। ARWAL। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, आपका यहाँ पर आ रहा है 4 और 7 का नंबर कॉम्बिनेशन आ रहा है। ओके, सर हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे हैं कुछ? सर आपने 4 का निकाला कॉम्बिनेशन मेरा। हाँ जी, 4 और 7 टैलेंट नंबर है आपका, जिसको आप तक ड्राइवर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। कंडक्टर नंबर। यस सर। ठीक है, हमारे यहाँ ड्राइवर कंडक्टर नहीं चलते, हमारे यहाँ बहुत सारे नंबर चलते हैं। तो आप ओके लो सर। सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो इनकम्प्लीट सिस्टम है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग सिर्फ लो शू सिस्टम को फॉलो करते हैं वो इनकम्प्लीट सिस्टम है, और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ कैसे है। ओके सबसे सर। पहले हम यहाँ देखते हैं कि आपका टैलेंट नंबर 7 है और आपका डेस्टिनी नंबर 4, आपका नाम जो है 4 पर आया हुआ है पहले। ठीक है, और आपने अब इसको क्या किया हुआ है? 5 पे 5 पे कैसे आया है वो आपका? अच्छा, आपने उस पे उसके हिसाब से किया होगा ना, चाइल्ड कैलेडियन के हिसाब से किया है। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर हमारे हिसाब से इसको देखेंगे तो हमारे हिसाब से नंबर आएगा, डबल एम कर लिया ना आपने, तो आपका 8 पर आ गया, क्योंकि एम की वैल्यू हमारे यहाँ 5 होती है, सॉरी 4 होती है। तो आप 7 और 8 का कॉम्बिनेशन बन गया आपका। ओके, और ये नंबर क्या है कि अब देखिए, टैलेंट नंबर बताता है कि रिसर्च माइंडेड हो आप, स्पिरिचुअल में जा सकते हो, और डेस्टिनी नंबर आपने 8 पर रख लिया, हमारे हिसाब से 8 नंबर बन गया अब आपका। ठीक है, क्योंकि चैलेडियन सिस्टम में और पाइथागोरस सिस्टम में थोड़ा सा फर्क है। जो अल्फाबेट की वैल्यू पाइथागोरस में एक सीक्वेंस है कि ए से लेकर हम शुरू करते हैं, ए पहला वर्ड है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी 1, बी सेकंड अल्फाबेट होता है तो उसकी वैल्यू रखी 2। ठीक है, इस तरह जे क्या है, 11वां अल्फाबेट है इंग्लिश का, तो उसकी 11 का मतलब क्या, सॉरी 10वां अल्फाबेट है, तो 1 + 0 इज 1। के 11वां अल्फाबेट है, 11th अल्फाबेट, तो इसका क्या मतलब, 11 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1 इज 2, तो जे की वैल्यू 2 रखी हमने। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो अल्फाबेट रखे हैं उनकी क्यों वो अल्फाबेट की वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों लिखी है, तो बता पाएंगे आप? नो सर। चैलेंज में कोई मतलब कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि इन अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्यों लिखी है, ये नहीं लिखा है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट सिस्टम नजर आता है मुझे। दूसरा, फिर मैं वही बोलूंगा कि वहां पर जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है ड्राइवर कंडक्टर को लेकर सिर्फ, ठीक, और दूसरा पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे को लेकर। और आपको शायद ये पता नहीं है कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन जितने भी लोग पैदा हुए होंगे उन सबका ड्राइवर और कंडक्टर सेम है आपके बराबर, उन सबकी ग्रिड में वही नंबर है जो आपके पास है, उन सबका वही पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे चल रहा है जो आपका चल रहा था। लेकिन जरूर नहीं कि सबका एक जैसा हो रहा है, सबकी डेस्टिनी अलग अलग है। डेस्टिनी, नाम सबके अलग अलग है, और नाम को आपके यूज नहीं करते चैलेंज में, लेकिन नाम चेंज जरूर कर देंगे आपका।
तो भेड़ चाल चल रही है, चले जा रही है और बस चले जा रही है। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि भाई मैं तो ना, ये तो दुनिया पैदा हुई है उस दिन, सबके ड्राइवर कंडक्टर वही आ रहे हैं, सब में क्या वही ट्रेड्स हैं क्या सब में? ऐसा नहीं होता। ओके, अब आपकी मर्जी है मैडम, क्या करें बताओ अब आपका। सर आप मेरे को एक बार करके बता सकते हैं चार्ट में? अब देखिए, सबसे पहली बात तो पहला 4 और 7 आ रहा है और ये दूसरा 8 and 7। ये नंबर अगर रिसर्च फील्ड में आप हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो ये बढ़िया नंबर है, तो ये बढ़िया नंबर है। लेकिन आपका दो कार्मिक नंबर आ रहा है 14 एंड हैबिट नंबर भी 14 आ रहा है और आपका हार्ट नंबर भी कार्मिक नंबर आ रहा है, तो ये कार्मिक नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी नाम में कार्मिक नंबर नहीं होना चाहिए। कार्मिक नंबर होते हैं 4, 13, 14, 16 एंड 19। दीज 4 नंबर आर कार्मिक नंबर। और कार्मिक नंबर, जितने कार्मिक नंबर आपकी लाइफ में होंगे उतने हर्डल्स आपकी लाइफ में होंगे। अब अगर आपका हार्ट नंबर 14/5 पे आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि दिल के मामले में, मतलब दिल का मामला दोनों तरह से हो सकता है मामला। चाहे वो कहीं आपने रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो आप अपनी फैमिली लाइफ में दिल का मामला हो, वहां पर आपको कुछ सेटबैक मिलेगा, पहली बात। दूसरा, अपनी दिल की डिजायर पूरी करने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी लाइफ के अंदर। इतनी आसानी से आपके दिल की इच्छा पूरी नहीं होने वाली, जो भी आपके दिल की इच्छा है। इस नाम के साथ आपके दिल की इच्छाओं में ऑब्स्टिकल आपने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि कार्मिक नंबर आया हुआ आपका। इससे बचना है हमें, इसकी रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से आपको रेमेडी बताता हूँ। सबसे पहले 6 नंबर भी आपकी लाइफ में मिसिंग है, नाम 6 पे होना चाहिए, सबसे बेस्ट है अगर फैमिली लाइफ जीनी है तो। ओके, और नहीं तो फिर यही है कि जो मिल रहा है उसको भोगो। तो आप क्या चाहते हो आप लाइफ में बताइए, मैं उस हिसाब से आपको बताऊं। सर ऑब्वियसली कि लग्जरीज तो चाहिए ही है लाइफ में, एंड मोर ओवर सबसे पहले पीस ऑफ माइंड चाहिए मुझे। पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको, ठीक है। तो अब पीस ऑफ माइंड ये 8 नंबर तो देगा नहीं आपको, ठीक है ना, 8 नंबर नहीं देगा, क्योंकि 8 नंबर क्या भगाता है? 8 नंबर सिर्फ पैसे को, मनी, पावर, पैसा, इनके पीछे भागता है इंसान। अब ये आपने अब रखा है इनाम अपना, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। पहले आपका 4 नंबर था, तो पहले आप नियम कायदे कानून में बंधने वाले थे, ठीक है, सिस्टम में चलते थे आप, एक दायरा था आपका, उस लिमिट को आप कभी क्रॉस नहीं करते थे, आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी पहले थी आप में, लेकिन अब क्या है, अब आप में थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। आप मनी, पावर, पैसा, इन सब की तरफ रुझान आपका बढ़ गया आजकल ज्यादा। ऐसा हो रहा है क्या आपके पास? यस सर। ठीक है, अभी आपने नंबर 8 पे ले आए हो अपना नाम, ठीक है। तो अगर पैसा ही कमाना है तो रखे रखो, कोई बात नहीं, ये पैसा देके जाएगा नंबर, डेफिनेटली नो देके जाएगा, सर। ठीक है। नहीं रखना तो नाम को चेंज करना पड़ेगा आपको, ओके सर। ठीक है। तो आप 6 नंबर की रेमेडी आप भी कीजिए, 6 नंबर आपके पास भी नहीं है। और जो सर पीस ऑफ एक माइंड चाह रहे और, हो, पीस ऑफ माइंड आता है 2 से, और 2 नंबर आपके पास कहीं भी नहीं है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर कहीं है आपके पास, और नाम में आपका 2 नंबर मिसिंग है। पीस ऑफ माइंड 2 नंबर से आएगा, ठीक है। शांति चंद्रमा से आती है, और चंद्रमा ही नहीं है आपके पास, तो चंद्रमा की रेमेडी कर लीजिए। सबसे अच्छी रेमेडी चंद्रमा की यह है कि चांदी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दीजिए आप, चांदी पहनना शुरू कर दीजिए ज्यादा। और एक अच्छा मोती, ठीक है, एक अच्छा मोती, राउंड शेप का मोती, प्योर व्हाइट, आप गले में धारण कर सकते हैं, चांदी की चेन में या व्हाइट धागे के अंदर, ये पहन लीजिए आप, पीस ऑफ माइंड आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? नहीं मैम, अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि 4 बज गए हैं, और मैं इसके अलावा हम रोज सेमिनार होंगे हमारे, ये समझिए, रोज सेमिनार। अनुज जी, डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन कर लूंगा सर। अनुज जी, आज टाइम ज्यादा है नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे रेगुलर बैच अब शुरू हो गए हैं, आज टाइम भी नहीं था, और तबीयत भी आज ना उतनी ठीक वो नहीं है मेरी। तो आप हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स जल्द ही लॉन्च हो रहा है, अभी लॉन्च नहीं किया हमने, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते से हमारा न्यूमरोलॉजी का बैच लॉन्च हो रहा है, तो आपको जिसने भी ज्वाइन करना है, हमारी जो कोर्स की फीस है वो 12,500 कोर्स की फीस होती है। उस 12,500 प्लस में 18% जीएसटी है, जो भी होगा वो आपको देना होगा। हमारी 20 से 22 दिन की क्लास होती है, जिसके अंदर हम आपको 2 सिस्टम पूरे पढ़ाने वाले हैं। पाइथागोरस सिस्टम पूरा पढ़ाते हैं आपको, और लोस सिस्टम आपको पूरा पढ़ाया जाता है। फिर आपको 2 सॉफ्टवेयर जो आपको दिखाए हैं, नेम न्यूमरोलॉजी का 3,500 का सॉफ्टवेयर है, ये आपको दिया जाता है, और पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर है, ये भी अभी चल रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं है, थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 सॉफ्टवेयर मिलते हैं, और इन 2 सॉफ्टवेयर की वैल्यू अगर मैं मार्केट वैल्यू लगाऊं तो 11,000 के तो सॉफ्टवेयर हैं। इसका मतलब कोर्स तो आप फ्री में सीख रहे हो मेरे से। इसके साथ साथ नंबर से कैसे वास्तु किया जाता है, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ।
तो पहली बात, एक फीस के अंदर मैं आपके 2 सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, पाइथागोरस सिस्टम पूरा और लोसो सिस्टम पूरा पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा, लोसो सिस्टम से कैसे वास्तु करते हैं, नंबर से कैसे वास्तु किया जाएगा, और फिर कम से कम 10 तरह की रेमेडी आपको बताने वाला हूँ। मिसिंग नंबर की रेमेडी कैसे करेंगे, वो चाहे मंत्रों से हो, यंत्रों से हो, दान किस चीज के करने हैं, कौन सा जेमस्टोन यूज करना है, कौन सा क्रिस्टल यूज करना है, कौन से कलर यूज करना है, कौन सा रुद्राक्ष यूज करना है, कौन सा नंबर का यंत्र यूज करना है, कौन से एलिमेंट से कौन से नंबर की रेमेडी हो। मैं आपको ज्योतिष, वास्तु और टैरो, इन सब की रेमेडी इसमें इंक्लूड की है। तो आप आ सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं वैसे एक बार अनम्यूट कर देता हूं सबको। आंसर मैं नहीं ले पाऊंगा, सॉरी सभी के, क्योंकि मेरी क्लास का 4 बजे से 4 से मेरी 4 से 6 और 6 से 8 मेरा बैच है टैरो का, न्यूमरोलॉजी का, तो वो मुझे पढ़ाना है। तो सभी आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए पहले, और ग्रुप पे बने रहिए। जिस ग्रुप से आप आए हैं उस ग्रुप पे बने रहिए। सारी इंफॉर्मेशन आगे वाले कोर्स की उसी ग्रुप में आपको मिलती रहेगी। और हम तो कहते हैं सीखो, आपको मैं तो हर चीज सिखाने के लिए तैयार हूँ। आप कैसे न्यूमरोलॉजी में ज्योतिष यूज किया जा सकता है, और कैसे बिना नाम को छेड़े, ठीक है, बिना नाम को छेड़े कैसे आप चीजों को अपनी लाइफ में इनहेंस करेंगे, कैसे उस नंबर की एनर्जी को लेकर आएंगे। जरूरी नहीं कि अपना नाम बिगाड़ना होता है, लेकिन आपने अगर नाम भी चेंज करना है तो तरीका है उसका नाम चेंज करने का। पहले फर्स्ट अल्फाबेट चेक कीजिए सबसे पहले। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आपका नाम का पहला अक्षर आपके कंपैटिबल नहीं होगा, नाम जित मर्जी से चेंज करा लीजिएगा, कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, ये बता दूं मैं आपको। तो आपको मैं नहीं कह रहा ज्योतिष सीखो, अब ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर लीजिए और उससे डालकर देख लीजिए, नाम कंपैटिबल है नहीं। अब आप न्यूमरोलॉजी बनेंगे जब पढ़ाई का क्रम से, तो सबसे पहले हर बंदे का ये देखिएगा कि पहला अक्षर सूट करता नहीं करता उसको। पहला अक्षर देखिए उसका सूट कर रहा है, उसके बाद उसका नाम चेंज कीजिएगा उसी अल्फाबेट से, करना भी है तो। और वो कोर्स में आएंगे, बताया जाएगा। बहुत वाइड कोर्स है मेरा, बहुत वाइड, कि बिजनेस नेम कैसे रखना है, किसी पार्टनरशिप करनी है तो कैसे रखनी है, कंपैटिबिलिटी, 2 नंबर्स की कंपैटिबिलिटी कैसे देखनी है आपस में, ठीक है। प्यार और मत की कंपैटिबिलिटी अलग तरीके से होती है, बिजनेस पार्टनर्स की कंपैटिबिलिटी अलग तरीके से होती है। कौन सा मोबाइल नंबर लाना है, कौन सा अकाउंट नंबर रखना है, ठीक है, किस पर नाम लेकर आना है अपना, आपका हार्ट नंबर किस पे आ रहा है, आपकी हैबिट कहां पर आ रही है, ठीक है, आपका टेम्परामेंट क्या बन रहा है, टेम्परामेंट, स्वभाव बहुत बड़ी चीज है। तो इतनी सारी चीजें आपको सिखाई जाती है कोर्स में, पूरा कंप्लीट। हाँ जी, ये सारी चीजें सिखाएंगे सब सर, मोबाइल नंबर, बिल्कुल सर, सब चीज, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट नंबर किस पे आना चाहिए, आप किस घर में रहते हैं, उसका नंबर उसके ट्रेस, दिशा, वो जगह, वो नाम आपको सूट करता है करता, सब चीज आपको बताई जाती है पूरा। तो सर आप ये कह रहे हैं मतलब पहला नंबर और डेस्टिनी नंबर सेम होना चाहिए? सेम हो तो बहुत बढ़िया है, सेम हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन सेम नहीं होता, ये कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। कंपैटिबल कैसे होंगे 2 नंबर, आपको कोर्स में सिखाऊंगा कैसे 2 और नंबर। अगर सेम हो गए सर तो सेम हो गए तो कंपैटिबल है, फिर तो कंपैटिबल है, सिर्फ एक कंडीशन में कंपैटिबल नहीं है सर। व्हाट्सएप का ओके, एक मिनट रुकिए, एक नंबर के एक नंबर है जो आपस में कंपैटिबल है, वो है 5 नंबर। आपका टेल नंबर ही 5 हो जाए और डेस्टिनी नंबर ही 5 हो जाए तो आपके जितना बर्बाद इंसान कोई नहीं होगा। ऐसा मत बोलिए सर, ऐसा नहीं। अगर दोनों 5-5 है, मैं बता रहा हूँ क्यों, किस कंटेस्ट में बोल रहा हूँ मैं, किस ओके कंटेस्ट में, कि कंटेस्ट पढ़ लीजिएगा। मैं जब कभी कोई नंबर अच्छा कहता हूँ, बुरा कहता हूँ, मेरे नंबर सारे बढ़िया हैं। मैंने पहले लाइन में क्या बोला, कोई नंबर बुरा नहीं है और कोई नंबर अच्छा भी नहीं होता। किस कंटेस्ट में, कंटेस्ट ये है, देखिए हम एक लाइफ जो जीते हैं ना, वो एक बंधन वाली लाइफ है। शादी करते हैं, बच्चे हुए हैं, पेरेंट्स हैं, एक बंधन है हमारे पास, एक दायरा है, चाहे सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, चाहे पारिवारिक दायरा है, एक दायरा, लिमिटेशन। और 5 नंबर वाले को सिर्फ फ्रीडम चाहिए, वो बंधन में नहीं बन सकता। आप जॉब करने जाए तो वहां भी तो बंधन है ना, 9 to 5 जॉब करनी पड़ेगी, बॉस का हुक्म मानना पड़ेगा। अपना बिजनेस करते हैं वहां भी टाइम से जाएंगे, सब चीज को एंटरटेन करेंगे, ठीक है। लेकिन 5 नंबर आकर आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों 5 बन जाएगा, तो आपको प्योर फ्रीडम चाहिए। लाइफ की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये है आपकी फ्रीडम, आजादी चाहिए आपको। और जब शादी हो जाए तो आजादी वैसे खत्म हो जाती है। सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए। सर नेक्स्ट वेबिनार कब है सर? मैडम रोज ही होती है मेरे लगभग। सर उसका आईडी और पासवर्ड सेम है क्या? तभी मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे को मेरे यूट्यूब पे लॉगिन का वो कर लीजिए, मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको सारे लिंक मिलने शुरू हो जाएंगे। सर आज कभी मुझे यूट्यूब पे ही मिला था सर। हाँ, यूट्यूब पे मिला था ना, तो बस इसी तरह से आप मेरे यूट्यूब पे फॉलो कर लीजिए, मुझे आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वरना तो मुझे ढूंढना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर नागेश तनवर गूगल में लिखिए, आपको मेरे सारी चीज पता लग जाएंगी। सर जी आज का यूट्यूब चैनल नेम है मेरा डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, यूट्यूब चैनल मेरा डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। यूट्यूब पे डालते हैं आप सर। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैडम? अब टाइम क्वेश्चन का नहीं रह गया, जनरल क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो कोई। हाँ जी, जनरल
सर रिलेशनशिप्स, जैसे बच्चों के साथ रिलेशनशिप के लिए भी कोई नंबर स्पेशल होता है? मैडम सारे नंबर स्पेशल हैं। जो रिलेशनशिप देंगे कौन देंगे? रिलेशनशिप वाले नंबर होते हैं 2, 3 एंड 6। ये हाँ जी। रिलेशनशिप को निभाना जानते हैं। ओके, हाँ जी, बस ये नंबर होते हैं ठीक है। रिलेशनशिप के। चलो सर, आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं? पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। किसी ने भी अपना कुछ चीज चेंज करानी है, अपनी कंपैटिबिलिटी दिखानी है, तो हमारी पर्सनल कंसल्टेंसी भी होती है। तो आप ग्रुप में मेरे को व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, वहां सारी इंक्वायरी आपको मिल जाएगी। और कब से हमारा ठीक है। कोर्स लॉन्च हो रहा है, हम तो कहते हैं सीखो। देखिए मैं आपकी कोर्स ठीक है कुछ सर। चीज बताऊंगा, करेक्ट करूंगा तो आपका भला होने वाला है। मैं कहता हूं आप सीख लो एक बार, प्रयास थोड़ा हो जाता तो ठीक है, बहुत ही सीख अच्छा लिया होगा। तो Thank पक्का you भला जी। करोगे आप। ओके सब सर सब आपका आज कोर्स का करने के बाद में क्या प्रोफेशनली भी इसको लिया जा सकता मैडम, है? प्योर प्रोफेशनल कोर्स है। और इतना ऐसा कोर्स है हमारा, अगर हमारा इंस्टीट्यूट का अगर सर्टिफिकेट भी आपके पास मिल जाए ना, किसी भी ऐप में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी ऐप में। क्योंकि हर ऐप के अंदर, कोई हिंदुस्तान का कोई ऐप ऐसा नहीं है जहां पर मेरे हर ऐप के अंदर कोई 10, कोई 15, कोई 5, कोई 2 बच्चे काम नहीं कर रहे हैं। 10,000 सर बच्चों का। मेरी एज में भी काम कर सकते हैं हम ये? मैडम कितनी उम्र होगी? मेरा लास्ट स्टूडेंट 80 साल का था, अब तो 82 साल का हो गया वो। करते हैं। उससे ज्यादा तो नहीं है मैडम। सर क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है ऑकल्ट में। मैं तो कह रहा हूँ कोई चैलेंज लेके मेरे पास आइए, चैलेंज लेकर आए कि मैं नहीं सीख सकता, मेरे से कोई चैलेंज ले, ओपनली ले। और मैं चैलेंज लेता हूँ कि मैं सिखा के छोड़ूंगा चीजें आपको। सर कोई एग्जाम ठीक भी है। होती है कोर्स करने के बाद नहीं में मैडम, एग्जाम की सर्टिफिकेशन कोई के जरूरत लिए? नहीं थी। मैं कह के इतना पढ़ा देता हूँ आपको, इतना पढ़ा देता हूँ, आपका इंटरेस्ट इतना क्रिएट करा दूंगा, आप अपना पढ़ोगे। अब छोटे बच्चे देना रह गए मैडम, जीवन में कितने एग्जाम दोगे? सर एग्जाम दे आपके लिए तो यहाँ बच्चे तक पहुंचे ही हैं हैं मैडम। सर जी एग्जाम नहीं होता। आज का रिकॉर्डिंग आज की रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर मिल जाएगी। और आज की नहीं, ऐसे कई सौ वेबिनार और कई सौ अलग मेरे क्या बोलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। देखिए उनको, एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी पढ़ना है आपने, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड लाल किताब, 6 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। ओके, चलो जी, ऑल द बेस्ट। Thank you, मिलते हैं thank फिर, you. मेरा क्लास का टाइम शुरू हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू Thank- सर, thank you. थैंक यू सो मच। Really, sir, feeling gratitude to talk to you. थैंक यू मैम, थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। Okay. आपका हमेशा Thank you, स्वागत sir. है। थैंक यू। अच्छा आदमी, अच्छा बात।